हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक एबीसी क्लासेस। लास्ट क्लासेस में हमारा टॉपिक मॉडल्स चल रहा है और उसी मॉडल्स का एक पार्ट है मार्जिनल्स। मार्जिनल्स क्या है? वैसे तो अलग से टॉपिक नहीं है, मार्जिनल टॉपिक मॉडल का ही एक भाग है, लेकिन इसे अलग नाम क्यों दिया गया या इसके अंदर कौन कौन से मॉडल आए और उन्हें ही मार्जिनल्स क्यों कहा गया। देखिए, फर्स्ट इसके अंदर 3 मॉडल हैं हमारे। फर्स्ट जो मॉडल है हमारा वो है यूज्ड टू। सेकंड मॉडल है हमारा, सेकंड जो मॉडल है हमारा वो है डेयर नॉट, और थर्ड हमारा मॉडल है नीड नॉट। ये जो 3 हमारे मॉडल्स हैं, यूज टू, डेयर नॉट और नीड नॉट, इन तीनों को मार्जिनल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो मॉडल्स हैं वो एज ए मॉडल भी वर्क करते हैं और एज ए मेन वर्ब भी वर्क करते हैं, दोनों के ही रूप में वर्क करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया? मार्जिनल्स कहा गया। और ये अकेले मॉडल का काम नहीं करते हैं, इसीलिए इनको प्योर मॉडल से अलग रखा गया या प्योर मॉडल नहीं कहा गया। हमारे 10 प्योर मॉडल थे जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े हैं, और हमारे जो ये 3 मॉडल हैं वो मार्जिनल्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? ऐसे मॉडल शब्द जो मॉडल का भी काम करते हैं एज ए मॉडल, और मेन वर्ब का भी काम करते हैं, एज ए मेन वर्ब भी वर्क करते हैं। इसीलिए इन तीनों को क्या कहा जाता है? मार्जिनल्स कहा जाता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूज्ड टू। फर्स्ट हमारा मॉडल है यूज्ड टू। अब यूज्ड टू अगर हम मॉडल एज ए मॉडल के रूप में हम यूज करेंगे तो ये यूज्ड टू ही यूज होगा, लेकिन अगर ये मेन वर्ब के रूप में है, किसके रूप में है? हमारी मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो ये यूज्ड एंड यूज्ड इस फॉर्म में काम करेगा एज ए मेन वर्ब। अब हम यूज करते हैं या हमें पढ़ना है एज ए मॉडल यूज टू को। तो इसका जो यूजेस है वो कहाँ किया जाएगा? इसका यूज किया जाता है फॉर पास्ट हैबिट, पास्ट की हैबिट बताने के लिए। कोई आदत है जो क्या थी? बीते समय में थी, अब नहीं है, उससे संबंधित जो भी कार्य है या क्रिया है या आदत है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? यूज टू का। और ये हमेशा किस में यूज होती है? पास्ट टेंस में ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट की हैबिट के लिए हमारा एग्जाम्पल है जैसे राम ब्लैंक स्पेस टेक निकोटीन एट नाइट अब यहां पर हमारे पास क्या है? ये आदत बता रहा है उसकी कि जो राम है वो निकोटीन रात में लेता था। अब यहां पर हम क्या लगाएंगे? यूज्ड टू का यूज करेंगे। यूज्ड टू पास्ट की हैबिट बताइए, लेकिन हमारे पास एक और मॉडल है जो यूज टू की जगह पर यूज होता है, या इसी सेंस में हम इसे यूज करते हैं। कैसे? जब अगर हमारे पास सेंटेंस यूज टू की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं वुड को। किसके लिए? कौन सी हैबिट बताने के लिए? पास्ट की हैबिट। ओनली फॉर पास्ट हैबिट के लिए हम यूज टू की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं वुड को। लेकिन एक हमें थिंग याद रखनी है कि यदि सेंटेंस के अंदर ओनली ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है तो हम दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। यूज टू का भी यूज कर सकते हैं और वुड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सेंटेंस में पहले से ही टू दिया गया हो ब्लैंक स्पेस के तुरंत बाद,
तब हम ओनली यूज्ड का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्लैंक स्पेस टू go to market daily when he was in army। अब ये अपने पास्ट की हैबिट बता रहा है या कोई कार्य है वो है पास्ट का बता रहा है, तो हम इसमें जनरली हम वुड और यूज टू दोनों ही यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि ब्लैंक स्पेस के तुरंत बाद क्या दिया गया है, टू दिया गया है, तब हम यहाँ पर वुड नहीं यूज कर सकते। यहाँ पर ओनली यूज क्या होगा, यूज्ड। हमें अलग से भी यूज टू नहीं लिखना है, ओनली यूज्ड लगाएंगे हम। ओके, सेकंड हमारा मॉडल है नीड नॉट। नीड नॉट एज ए मॉडल फॉर्म में ये नीड नॉट साथ में यूज होता है, लेकिन अगर मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, क्योंकि हम इनको दोनों तरफ से देख रहे हैं, मेन वर्ब में यूज होगा तो ये किस तरीके से यूज होगा, ओनली नीड, जिसका मीन्स क्या होता है, आवश्यकता। अब नीड नोट का मतलब, नीड का मतलब आवश्यकता, नोट का मतलब नहीं, यानी कि इसका जो मीन निकलता है वो क्या है, लैक ऑफ नेसेसिटी। लैक ऑफ नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता की कमी। अब हम इसके लिए आवश्यकता की कमी के अर्थ के रूप में हम किसका यूज करेंगे, नीड नोट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, today is Sunday। You blank space go to office। कि आज क्या है, संडे है और तुम्हें ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम ऐसी सिचुएशन में, आवश्यकता की कमी होगी तब हम ऐसी सिचुएशन में नीड नोट का यूज करेंगे। ओके, लेकिन अब एक चीज और है कि नीड नोट हम कहां पर और यूज करते हैं, कि नीड नोट जो है, नीड नोट को मस्ट का अपोजिट भी कहा जाता है। मस्ट का अपोजिट माना जाता है। लेकिन जब हमें क्या करना हो, जहां हमें मस्ट नोट का प्रयोग करना हो, मस्ट नोट का, वहां हम क्या लगा सकते हैं, नीड नोट लगा सकते हैं। और जहां हमें नीड नोट का यूज कर रहे हैं वहां मस्ट नोट लग सकता है। ठीक है, मस्ट नोट का हम ओनली सिंपल सेंटेंस में मस्ट का यूज करेंगे। नीड नोट को मस्ट का अपोजिट माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि मस्ट नोट इक्वल किसके होता है, नीड नोट के। मस्ट नोट की जगह पे हम क्या लगाएंगे, नीड नोट लगाएंगे। थर्ड और लास्ट हमारा मार्जिनल है डेयर नॉट। डेयर नॉट जो मॉडल है वो एज ए मॉडल के रूप में ये डेयर नॉट यूज साथ में यूज होगा, और एज ए मेन वर्ब ये यूज होगा डेयर के रूप में। अब डेयर नॉट, इसका जो मीन है एज ए मॉडल वो है लैक ऑफ करेज। लैक ऑफ करेज यानी कि साहस की कमी। अब इस अर्थ में, या साहस की कमी या लैक ऑफ करेज के अर्थ में हम किसका यूज करेंगे, डेयर नॉट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी ब्लैंक स्पेस नॉट go in darkness। कि वो बाहर अंधेरे में नहीं जा सकती है। किस कारण से, अब
साहस की कमी, उसके अंदर साहस नहीं है या उसके अंदर वो बाहर नहीं जा सकती अंधेरे में, तो हम ऐसी सिचुएशन में किसका यूज करेंगे? डेयर नॉट का। अब हमारे पास नॉट पहले से ही लगा हुआ है तो हम ओनली डेयर लिखेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तब हम साथ में डेयर नॉट लिखेंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। एक और चीज हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, क्या? डेयर। डेयर जब यूज होगा कैसे? एज ए मेन वर्ब, तब इसका मीन क्या होगा? टू चैलेंज। तब इसका जो अर्थ है वो होगा टू चैलेंज, यानी कि चुनौती स्वीकार करना या चैलेंज लेना, किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहना, हिम्मत होना। डेयर का मतलब यहां पर हिम्मत से होगा। ओके, ये था हमारा टॉपिक मॉडल्स। हमने जिसके अंदर 10 प्योर मॉडल और 3 मार्जिनल्स को पढ़ा डिटेल में। इन मॉडल्स में या किसी भी मॉडल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके जरूर डालें। थैंक यू।